अस्सलामुअलैकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम एक मशहूर शायरा परवीन शाकिर की गज़लें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। आज यही दो गज़लें ज़ेर बहस रहेंगी। आज हम इन्हीं गज़लों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं शायरा की ज़िंदगी, जो उनकी हालात ज़िंदगी है या जो उनके शेरी कारनामे हैं, मैं आपको उनके हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी देना मुनासिब समझ रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर की वलादत 1952 ईस्वी में कराची, पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के एक शहर कराची में उनकी वलादत हुई, यानी वो वहाँ पे ही पैदा हुई। और उनकी वफ़ात या उनका इंतकाल 1994 ईस्वी में इस्लामाबाद में हुआ। परवीन शाकिर का इब्तिदाई जो तखल्लुस था वो मीना था। पहले वो मीना के नाम से लिखती थी, लेकिन बाद में परवीन शाकिर के नाम से शोहरत पाई। उन्होंने बाद में परवीन शाकिर के नाम से बहुत सारी शोहरत पाई और आखिर तक यही तखल्लुस उन्होंने इख्तियार किया। कराची यूनिवर्सिटी से पहले अंग्रेज़ी और फिर लिसानियात में एमए की डिग्रियां हासिल की। जंग में ज़राया अबलाग का किरदार, इस मौजू पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। पहले एक कॉलेज में अंग्रेज़ी ज़बान की लेक्चरर की हैसियत से काम किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके महकमा कस्टम्स में कस्टम कलेक्टर के ओहदे पर तैनात हुई। परवीन शाकिर ने 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की। वो अहमद नदीम कासमी से बेहद मुतासिर थी। अहमद नदीम कासमी जो है वो पाकिस्तान के एक मशहूर शायर गुजरे हैं। परवीन शाकिर उनकी शायरी से बेहद मुतासिर थी। परवीन का निस्वानी लहजा नरम होने के बावजूद बेहद इनकलाबी मालूम होता है। चूँकि वो एक औरत थी, उनकी शायरी में निस्वानियत का अंसुर पाना ज़रूरी है, कुदरती है, लेकिन जो उनका निस्वानी लहजा था उसमें एक इनकलाबी आहंग थी। परवीन शाकिर के यहाँ एहसासात की दुनिया अपने नए उसलूब के साथ जलवागर है। जो उनके एहसासात थे, जो उन्होंने अपनी शायरी में जिन एहसासात की बात की है, उन एहसासात को उन्होंने एक नया रंग और एक नया उसलूब दिया है। उन्होंने गज़लों के अलावा बहुत सारी कामयाब नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं जो उनकी कामयाब नज़में करार दी जाती है। और उनके शेरी मजमू में खुशबू, सदबरग, खुद कलामी, इनकार और कफ़े आईना शामिल है। उनका कुलियात माही तमाम के नाम से 1994 ईस्वी में शाया हुआ। तो ये थी वो मुख्तसर जानकारी परवीन शाकिर के हवाले से जो मैं आपको देना चाहता था। तो आइए उनकी पहली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी किरत करते हैं। जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। जब कुछ भी न था यहाँ पे माक़बल, दुनिया किसी चीज़ से बनी थी। मुट्ठी में तो रंग थे हज़ारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। है अक्स तो आईना कहाँ है, तमसीले किस जहाँ की थी। और हम किस की ज़बान बोलते हैं, गर ज़हन में बात दूसरी थी। तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। था आग ही जब मेरा मुकद्दर, क्यों खाक में फिर शफा रखी थी। क्यों मोड़ बदल गई कहानी, पहले से अगर लिखी हुई थी। और उनकी दूसरी गज़ल का मतलब यूँ है, याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए, क्या पजीराई हो उनकी जो बुलाए न गए। बारिशें रक़्स में थीं और ज़मीं साकित थी, आम था फैज़ मगर रंग कमाए न गए।
पर समेटे हुए शाखों में परिंदे आकर ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। तेज बारिश हो, घना पेड़ हो, एक लड़की हो, ऐसे मंजर कभी शहरों में तो पाए न गए। रोशनी रोशनी आँख ने पी, सिरे मिजगाने ख्याल, चांद वो चमके कि सूरज से बुझाए न गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने गौर किया होगा, जो पहली गज़ल है इसमें शायरा ने इस्तिफ़हामिया रंग अपनाया है, यानी वो अक्सर अशार में सवाल पूछती है, इसी को इस्तिफ़हामिया रंग कहते हैं। सवाल पूछने वाले जो अल्फाज हैं, मसलन कब, कौन, क्यों, इन अल्फाज का शायरा ने इस गज़ल में बार बार इस्तेमाल किया है। और मतलब है कि जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। मैं कोशिश करूँगा आपको जो शेर के दो माने होते हैं, माने करीब और माने बईद, अगर मैं माने बईद में चला जाऊँगा तो फिर बहुत सारा वक्त लग सकता है। मैं माने करीब के हवाले से इस शेर का तर्जमा या थोड़ी बहुत तशरीह करना चाहूँगा। जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब साज बदल जाता है तो रक्स बदल जाता है, रक्स का तरीका बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे रक्स पहले बदलता है तो बाद में साज बदल जाता है। जब साज की लाई बदल गई थी, आप शायरा कहते कि जब साज की लाई बदल चुकी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो रक्स की कौन सी घड़ी थी, वो रक्स की उस वक्त की कौन सी घड़ी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के हवाले से बात की है दरअसल कि जब मेरी जिंदगी में तगय्युर आ गया, तब्दीली आ गई, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा वक्त था। अब याद नहीं कि जिंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। शायरा कहती कि मुझे अब नहीं याद मैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आखिरी बार कब हंसी थी। दरअसल शायरा ने जिंदगी में बेशुमार मुसीबतें देखी हैं, बेशुमार गम उठाए हैं। यही वजह है कि वो कहती है कि अब मुझे इतना भी याद नहीं, ये भी याद नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार कब हंसी थी। जब कुछ भी न था यहाँ माक़बल, यहाँ पे दुनिया बनने से पहले, जब दुनिया वजूद में नहीं आई थी, जब कुछ भी न था यहाँ माक़बल, दुनिया किसी चीज़ से बनी थी। जब दुनिया नहीं बनी थी तो इससे पहले शायरा को लग रहा है कि दुनिया किसी और चीज़ से बनी हुई थी, क्योंकि जो दुनिया बनी है इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से ये दुनिया बनी है। पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, पत्थर है, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से दुनिया बनी है। लेकिन दुनिया किसी चीज़ से बनी थी, शायद इससे पहले भी दुनिया किसी और चीज़ से बनी थी, इसको एहतिमाल है शायरा को। मुट्ठी में तो रंग थे हजारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। मेरी मुट्ठी में हजारों रंग थे, लेकिन हजारों रंग बहने के बावजूद क्या हो रहा था कि मेरे हाथ से रेत ही बह रही थी। जाहिर सी बात है कि रेतीली ज़मीन जो होती है उस पर कोई रंग नहीं उगता है, न कोई पेड़ न कोई पौधा उगता है, कोई भी रंग नहीं उगता है। यानी बज़ाहिर अगर हम सोचेंगे, जो शायरा है उसकी ज़िंदगी जो है, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है, बस मुसीबत ही मुसीबत देखे हैं। मुट्ठी में तो रंग थे हजारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। घर मेरी किस्मत में बहुत सारी खुशियां लिखी थी, लेकिन मैं उन खुशियों को हासिल नहीं कर सकी। है अक्स तो आईना कहाँ है, तमसील ये किस जहां की थी। है अक्स तो आईना कहाँ है। हम अक्सर देखते हैं कि आईने में हम अपना अक्स देखते हैं, या आईना जिस चीज़ के सामने रखेंगे उसका अक्स आईने में दिखाई देगा। अब शायरा कहते हैं कि है अक्स तो आईना कहाँ है। अगर अक्स है, किसी चीज़ का अक्स हमारे सामने है, जलवागर है, तो आईना कहाँ है। तमसील एक चीज़ जहाँ की थी, ये कौन सा जहाँ था जिसकी ये मिसाल दी जा रही है, जिसकी मिसाल हम देते हैं। है अक्स तो आईना कहाँ है, क्योंकि ये वो जहाँ है जिसके सामने कोई आईना नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद जलवागर है। हम किसकी ज़बान बोलते हैं, गर जहन में बात दूसरी थी। अब यहाँ भी सवाल
कि हम किसकी ज़बान बोलते हैं। जहन में जब कोई सवाल घर करने लगता है तो जाहिर सी बात है वो ज़बान के रास्ते बाहर निकलता है, कोई भी ख्याल। अब शायरा यहाँ पे कहते हैं कि हम किसकी ज़बान बोलते हैं, ये कौन सी ज़बान है, किसकी ज़बान हम बोलते हैं। मेरे जहन में कोई और बात थी लेकिन मेरे जहन से कोई और बात निकल रही है। यानी शायरा ये कहना चाहती हैं कि दरअसल हम जो कुछ कहना चाहते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं, बल्कि दूसरों की मर्जी इसमें शामिल होती है। दूसरों की ज़बान हम यहाँ पे बोलते हैं। इस दुनिया का शायद यही दस्तूर है कि हम दूसरों की ज़बान बोलते हैं। हम अपनी ज़मीर का खून करते हैं। हमारे दिल में जो सच्चाई होती है वो हम उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। और तन्हा है अगर इंसान अज़ल से, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। तन्हा इंसान अज़ल से तन्हा है, तन्हा दुनिया में आता है, तन्हा वापस जाता है। तो फिर ये बज़्म कलाम, ये दुनिया इसके लिए क्यों कर सजाई गई है। अगरचे ये तन्हा आता है और तन्हा वापस जाता है तो फिर ये बज़्म कलाम क्यों इसके लिए सजाई जाती है, कोई महफिल इसके लिए क्यों कर आरास्ता की जाती है। था आग ही जब मेरा मुकद्दर, क्यों खाक में फिर शफा रखी। अगर मेरी किस्मत में आग में जलना लिखा था, मुझे आग में जलना लिखा था कि मैं आग में जल जाऊंगी, क्यों खाक में फिर शफा रखी थी। इस खाक में क्यों कर शफा रखी गई है, क्योंकि खाक से ही तमाम चीज़ें वजूद पाती हैं। दवा भी बनती है, दवा भी खाक से ही हम हासिल करते हैं। तमाम तर दवाएं, जड़ी बूटी हो, कोई दवा हो, ये तमाम चीज़ें दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो खाक से निकलती हैं। वो कहते हैं कि अगर खाक में मेरी शफा रखी है तो मुझे क्यों कर आग की नज़र कर दिया गया, क्यों मोड़ बदल गई कहानी पहले से अगर लिखी हुई थी। ये जो कहानी है मेरी ज़िंदगी की कहानी है, ये क्यों कर मोड़ बदल गई, इसमें क्यों कर अचानक बदलाव आ गया, पहले से अगर लिखी हुई थी। हम जानते हैं, कहते हैं ना, मीर भी कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों की तकदीर कायनात, तख्लीक़ कायनात से पहले 50,000 साल लिखी है। तमाम इंसानों की पहले उसने तकदीर लिखी, कहाँ पे मरेगा, क्या खाएगा, कब दुनिया में आएगा, ये तमाम चीज़ें पहले ही लिखी गई है। अब शायरा सवाल करते हैं कि ये क्यों मोड़ बदल गई कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी में अचानक मोड़ क्यों आ गया, अचानक तब्दीली क्यों आ गई। पहले से अगर लिखी हुई थी, अगर पहले से ही कुछ लिखा हुआ था तो इसमें बदलाव कहाँ से आ गया। गज़ल नंबर दूसरी है कि याद क्या आएंगे वो लोग जो न आए, जो आए न गए, क्या पजीराई हो उनकी जो बुलाए न गए। हम अब उन लोगों को क्यों कर याद करेंगे जिनको हमने बुलाए लेकिन वो महफिल में नहीं आए। लेकिन उनकी पजीराई भी कैसे हो सकती है, उनकी हौसला अफजाई भी क्यों कर हो सकती है जिनको हमने महफिल में बुलाया ही नहीं था लेकिन वो फिर भी आ गए। बारिशें रक्स में थीं और ज़मीन साकित थी। चूँकि हम जानते हैं कि ज़मीन पे बारिश होती है तब कोई चीज़ उगती है, बारिश के बगैर ये नामुमकिन है। बारिश हर चीज़, मॉइस्चर जिसको हम साइंसी ज़बान में कहते हैं, मॉइस्चर ज़रूरी है। बारिशें रक्स में थी, बारिशें गिर रही थी, रक़स कर रही थी, खुश थी, लेकिन ज़मीन साकित थी। लेकिन ज़मीन एक ही जगह पे साकित थी, रुकी हुई थी। आम था फैज़ मगर रंग कमाए न गए। ये फैज़ आम था, ये खुशी का मौका सबों को हासिल हुआ था मगर रंग कमाए न गए। हम इस ज़मीन से कुछ हासिल नहीं कर सके, यानी हमको मौका मुयस्सर आ गया था कि हम जिंदगी में कुछ करें लेकिन हम करने से रह गए। पर समेटे हुए शाखों में परिंदे आकर, पर समेटे हुए, ये परिंदे जो है वो अपनी शाखों में पर समेटे हुए हैं, बैठे हैं। ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, पेड़ हिल रहे थे, हवा चल रही थी, जोर जोर की आंधी चल रही थी, लेकिन वो परिंदे फिर भी सोए रहे। ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। वो ऐसे सोए हुए थे कि उनको हवा से भी जगाना नामुमकिन हो गया। तेज बारिश हो, घना पेड़ हो, एक लड़की हो, ऐसे मंजर कभी शहरों में तो पाए न गए। कितना खूबसूरत शेर है।
खूबसूरत मंजर निगारी है कि तेज़ बारिश हो, बारिश वहाँ होती है, बारिशें वहाँ होती हैं जहाँ पे पेड़ होते हैं, और पेड़ कहाँ होते हैं, अक्सर गाँवों में ढेर सारे पेड़ होते हैं। जाहिर सी बात है कि गाँवों में ही ज़्यादातर बारिश भी होती है, और घने पेड़ भी गाँव में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये शहरों में अब पाए नहीं जाते, क्योंकि जो शहर है वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पे गुंजान बस्ती होती है, और वहाँ पे ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को नहीं मिलते हैं। तेज़ बारिश हो, घना पेड़ हो, एक लड़की हो, ऐसे मंजर कभी शहरों में तो पाए न गए। अब शायरा ने जस्तजू की है कि काश तेज़ बारिश होती, कोई घना पेड़ होता, इसके नीचे एक लड़की होती, लेकिन ऐसे मनाजिर अब शहरों में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे मनाजिर का पाना तो गाँव में ही मुमकिन है। रोशनी आँख ने पी और सिरे मिजगाने ख्याल। रोशनी आँख ने पी और सिरे मिजगाने ख्याल, चांद वो चमके कि सूरज से बुझाए न गए। हम जानते हैं कि सूरज की गर्मी रात के वक्त, सूरज की रोशनी रात के वक्त चांद पर पड़ती है और चांद चमक उठता है। और इस शेर में शायरा उलट फेर वाले दानाई की बात करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि असल में रोशनी का ताल्लुक तो आँख से ही है, मगर पीने का ताल्लुक मुँह से होता है। पलकों का ताल्लुक आँख से है, मगर यहाँ ख्यालों के साथ उनका जोड़ हुआ है। जिस तरह की चांद असल में सूरज ही की रोशनी से चमक उठता है, मगर यहाँ पर उसका उलट है कि चांद ऐसा चमक उठा कि सूरज बेकाबू हो गया। सूरज का काम है जलाना, मगर यहाँ पर सूरज बुझाने के काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वो चांद को रोशनी फराहम करता है, और चांद की रोशनी के सामने सूरज भी इसको न बुझा सका। तो ये थी वो खूबसूरत 2 गज़लें परवीन शाकिर की, जिनका हमने कमा का आज मुताला किया, थोड़ी बहुत तशरीह की, थोड़ा बहुत तर्जमा किया। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ गई हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और मेरी जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया अपडेट भी मिलता रहे, और ये वीडियो जो है ये और लोगों तक भी आसानी के साथ पहुंच जाए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह निगहबान।